नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर थे। आपने देखा कि झंझारपुर में अमित शाह ने खूब दहाड़ा है। देखिए, आपको बता दें कि अपने 30 मिनट के भाषण में 15 बार उन्होंने जिक्र किया है नीतीश कुमार का और 14 बार जिक्र किया है लालू प्रसाद यादव का। देखिए, अपने इस भाषण में अमित शाह ने नीतीश कुमार को सचेत कर दिया है और सावधान रहने की सलाह भी दे डाली है, जिसके बाद आज अमित शाह के इस पूरे भाषण में नीतीश कुमार के लिए शाह के तेवर थोड़े थोड़े बदले बदले भी दिखाई देने लगे, जिसके बाद बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। देखिए समरीन, आपने थोड़ा ढककर कहा, मैं थोड़ा खोल कर कहता हूँ। अच्छा। कि अमित शाह आज थोड़े नरम दिखे, उनके तेवर थोड़े नरम दिखे नीतीश कुमार को लेकर। पिछले दिनों जब से G20 समिट में नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, हंसते मुस्कुराते की फोटो आई थी। खैर वो औपचारिक मुलाकात थी, क्योंकि G20 समिट जब हुआ था तमाम राष्ट्राध्यक्षों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया था देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से। उसमें तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें आमंत्रित थे। इसी क्रम में नीतीश कुमार गए थे, उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन आज अमित शाह का जो बयान था, अमित शाह के जो बयान थे वे नीतीश कुमार को लेकर काफी नर्म दिख रहे थे। और लालू यादव राजद सुप्रीमो को लेकर जो हर वक्त उनको लेकर गर्म ही बयान आता है, उनको लेकर गर्मी और दिख ही रही थी। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर तेवर नरम और लालू प्रसाद को लेकर तेवर गर्म दिख रहा था। यहां तक उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार और लालू यादव की जो दोस्ती है, जो याराना है, वो तेल और पानी की तरह है। तेल और पानी आप जानती होंगी, आप घर में भी तेल और पानी को कभी अगर मिलाना चाहेंगे तो तेल और पानी नहीं मिल सकता है। ये सॉल्युबल नहीं है, बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है, ये घुल मिल नहीं सकता है। लेकिन गठबंधन तो हो गया, अलायंस हो गया है। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने भी आज बख्तियारपुर में कहा कि हम जो तमाम गैर भाजपाई दलों को एकजुट कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी बेचैन है, बीजेपी हैरान है। और नीतीश कुमार भी कुछ ज्यादा कटाक्ष करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ अंडमान बोलते हैं, बिहार के बारे में कुछ पता नहीं है। नीतीश कुमार ने तो कितना कहा वो हमने लाइव चीज पर वीडियो के माध्यम से दिखाया है। वीडियो के माध्यम से दर्शकों ने देखा है कि अमित शाह ने क्या कहा है, लेकिन तेवर नरम दिखे हैं। देखिए, हर बार अमित शाह आते थे तो उनके बयानों में क्या क्या रहता था। नीतीश बाबू अगर वापस एनडीए में आना भी चाहेंगे तो वे नहीं आ सकते, दरवाजे बंद हो गए हैं। ये बात इस बार नहीं कही है, बार भी नहीं आलोक, ये बात इस बार नहीं कही है। आपको बता दें, जब नीतीश कुमार एनडीए में भी थे उस दौरान भी नीतीश कुमार से जब तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछे जाते थे तो वो कहते थे कि अरे इन लोगों को कुछ मालूम है, कुछ पता है, हम तो इनकी बातों को नोटिस ही नहीं लेते, ये लोग क्या किए हैं। नीतीश कुमार को तो खैर वो अलग अंदाज शुरू से रहा है, काफी सरल शब्दों में, आसान भाषा में विरोधियों को चुप कराते हैं या उनकी चुप्पी बंद कराते हैं, उन्हें करारा जवाब भी देते हैं। नीतीश कुमार का अंदाज ही कुछ अलग है। लेकिन अमित शाह जिस तरह से आज लालू यादव पर हुंकार भर रहे थे और उन्होंने तेल और पानी की बात कह दी, तेल पिलावन लाठी किसे याद नहीं है जी, बिल्कुल। गांधी मैदान में रैली हुई थी। और नीतीश कुमार का चरित्र ये बीजेपी भी मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार न्यूज एजेंसी ANI को दिए हुए इंटरव्यू में कहा था कि देखिए, हमारे नीतीश बाबू को परिवारवाद कहीं झलकता है। यानी कि नीतीश कुमार का चरित्र भी पानी की तरह साफ है, पानी की तरह साफ है। मतलब बड़ी बात नहीं, मैं कड़ी से कड़ी मिला रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने बातें क्या रखी हैं। नीतीश बाबू को देखिए कितना त्याग और समर्पण है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था परिवारवाद कहीं झलकता है, और बात सही है। नीतीश कुमार की राजनीति में कहीं परिवारवाद झलकता नहीं है, कोई ऐसी बात दिखती नहीं है। नीतीश कुमार कभी किसी पर बोझ बने नहीं है, के खिलाफ है नीतीश, क्राइम करप्शन कम्युनिज्म के हमेशा खिलाफ ही रहे हैं। ये तो कहते हैं कि ना वो किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, कानून अपना काम करता है। लेकिन हम आपको फिर याद दिलाते हैं, आज जब हम कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ये नहीं कहा कि दरवाजे उनके लिए बंद हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ दोस्ती हो गई है, हो तो कुछ भी सकता है। नीतीश कुमार राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है। नीतीश कुमार जब दाहिने हाथ से फैसला लेते हैं तो बाएं हाथ को भी पता चलने देते हैं। आपको याद होगा समरीन, जब 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए थे, महागठबंधन टूटा था, उस वक्त तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया था, नीतीश चाचा आउट जी, नॉट अलाउड जी जी जी, ठीक है, नॉट अलाउड याद है। उसके बाद वो नॉट हट गया था, अलाउड। अब नॉट अलाउड में से नॉट हट गया था। अच्छा जी। बाद में इन आउट, या उस वक्त था नीतीश चाचा नॉट अलाउड या इन आउट कर दिया था। मतलब अब उनकी एंट्री नहीं, नो एंट्री, मुझे याद है नो एंट्री का शब्द था, नो एंट्री का शब्द था, उसमें से नो हट गया था बाद में। तेज प्रताप ने एक बार ट्वीट किया था, जिसके बाद सियासी भूचाल आया था। बाद में हुआ भी वही, नीतीश कुमार एंट्री।
एंट्री, हाँ बिल्कुल याद है मुझे। याद है आपको? उस वक्त काफी हंगामा हुआ था कि अभी तो नीतीश कुमार एनडीए में ही है, कोई सी बात नहीं है। और तब फिर नीतीश कुमार, मेरी बात हो गई है चाचा से हो गई है, बहुत कुछ कहने लगे थे, बहुत कुछ होने वाला है, किसी ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जब नीतीश कुमार अप्रैल के महीने में अगले साल 2022 में एनडीए में रहते हुए इफ्तार पार्टी में शामिल होने गए थे तेजस्वी यादव के घर पर, वो भी पैदल, उसी दिन लालू प्रसाद को जमानत मिली थी कोर्ट से, तो नीतीश कुमार को लेकर फिर चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन खैर नीतीश कुमार ने आज भी कहा है कि जो हम गैर भाजपाई दलों को एकजुट कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं, इसलिए बीजेपी बेचैन है, हैरान है। लेकिन हमें इस बात को भी देखना होगा कि जो रवैया था, जो तेवर थे, वो नीतीश कुमार को लेकर नर्म थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बीजेपी के भी कई नेताओं के स्वर धीमे हैं। आपने नित्यानंद राय का इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, नित्यानंद राय ने कुछ ज्यादा कड़ा पलटवार नहीं किया। अगर हम सिर्फ एक सम्राट चौधरी को छोड़ दें, मैं कड़ी से कड़ी मिला रहा हूँ, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीति को समझते हैं, बिहार के सियासी गलियारों को समझते जानते हैं, वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि सम्राट चौधरी को अगर छोड़ दें, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो किसी के तेवर नीतीश कुमार के खिलाफ गर्व नहीं है। वो रोजगार की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, 20 लाख नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, वो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के एजेंडे की बात कर रहे हैं, पोटासियम साइनाइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कोटे के मंत्री, शिक्षा मंत्री ने कहा, उस पर तेजस्वी यादव भी गर्व हुए थे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इंडिया अलायंस बनकर तैयार हुआ है, चिंगारी उठे क्यों ना, चिंगारी क्यों ना उठे। जब आप नो एंट्री से नो हटा सकते हैं, तो उनका भी कौन सा बड़ा एजेंडा लगता है कि लोकसभा से पास हो गया था। वो तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में एजेंडा लगा था, वो एजेंडा भी कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि कहें कि एजेंडा वैसा कुछ था ही नहीं। तो ये राजनीतिक संभावनाओं खेल अलग अलग बातें हैं। लेकिन अमित शाह के तेवर आज थोड़े नर्म दिख रहे हैं, क्योंकि ये भी बात गौर करने की है आलोक कि 6 बार जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, अमित शाह का बिहार का ये 6वां दौरा था, और 5वीं बार की बात करें तो 5 बार उन्होंने साफ साफ कड़े कड़े लफ्ज में कह दिया था कि अब नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री बंद हो चुकी है। बीजेपी कार्य समिति के एजेंडे में लगा था, बिल्कुल। और उसके बाद आज हमने देखा कि एक बार जिक्र नहीं किया कि एंट्री बंद हो गई है। मैं उतनी समझ नहीं रखता हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ मैं उतना आपको बता रहा हूँ कि प्यार और राजनीति में जहाँ ना होता है फिर वहीं हाँ हो जाता है, वहीं हाँ हो जाता है, वहीं हाँ होना तय है। अच्छा, अगर प्रेम मोहब्बत में जानते होंगे जहाँ पहले नाना नाना होता है, वहीं पहले फिर हाँ हाँ होता है। और राजनीति में भी जब आरजेडी के लोग भी जो देख रहे होंगे, जब नो एंट्री से एंट्री हो सकती है, 2017 में पलटू चाचा क्या नहीं कहा गया, उसके बाद फिर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए कितना कुछ किया, बिहार के स्वर्णिम इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। जब ये बातें हो सकती हैं, तो अमित शाह की भी बातें थोड़ी सी नरम हो गई, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात तो है नहीं। लेकिन हमने भी बड़ा संकेत तो दे दिया, नीतीश कुमार ने भी संकेत दिया था कुछ दिन पहले, अभी उस पर भी आप आ रही हैं। बिल्कुल, उस पर भी मैं अभी उस पर ही आ रही हूँ आलोक। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब लगातार कहते हैं कि चुनाव पहले हो जाएंगे, अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए, अलर्ट रहिएगा। और आज हमने देखा कि अररिया में गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कह दिया है कि बिहार के चुनाव पहले हो सकते हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। उन्होंने घुसपैठियों को लेकर कहा कि बिहार में भी जो सीमाओं पर घुसपैठिए हैं वो बिहार में आ जा रहे हैं, क्योंकि बगल में नेपाल है, अन्य राज्य भी है, तो घुसपैठिए अंदर आ जा रहे हैं। तो सीमावर्ती इलाकों को लेकर के उनकी नजर बनी हुई है। लेकिन बिहार में जल्द चुनाव होंगे। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि 2024 में जल्द चुनाव होंगे, 2024 वाले चुनाव को लेकर कहते हैं कि लेकिन बिहार में चुनाव जल्द होंगे और यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी। क्या सच में इस बार कोई इस्तीफे वाली बात तो नहीं हो रही है? बिल्कुल जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हो सकता है इस बार कुछ फॉर्मूला बदल जाए, अलग अलग चुनाव लड़ा जाए, गठबंधन से मोह भंग कर लिया जाए, बहुत कुछ होता है, और फिर बाद में साथ आ जाया जाए। बिल्कुल, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो राजनीति है। तो कह रही है कि राजनीति में संभावनाओं का खेल होती है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, कुछ भी तो ऐसा हो सकता है, चुनाव कराया जा सकता है, चुनाव में फिर अलग अलग लड़ा जा सकता है। हम तो सिर्फ क्योंकि नीतीश कुमार को भी आज तक बहुत सारे लोगों ने चुनौती दी है, चाहे वो आरजेडी के लोग हो या बीजेपी के लोग हैं। जब आरजेडी विपक्ष में थी तो वो चुनौती देती थी कि है हिम्मत तो अकेले अकेले चुनाव लड़िए, बीजेपी भी चुनौती देती है कि है हिम्मत तो अकेले अकेले चुनाव लड़िए। तो नीतीश कुमार किसी की चुनौती क्यों ना स्वीकार करें? बिल्कुल, बाद में कहाँ किसी साथ सरकार बनेगी तो अलग चीज है। कांग्रेस भी पहले थोड़ी गठबंधन करती है, तो बाद में आती है सरकार। लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेताओं के अंदर स्वर दबे दबे दिख रहे हैं, सिर्फ एक सम्राट चौधरी को छोड़ दें तो और कई लोगों की बेचैनी भी बढ़ी हुई है। बिल्कुल बढ़ी हुई है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़ के गए, जितना मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़ के गए, चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार को हम जेल ही भेज देंगे, आरसीपी सिंह चले गए, ठीक है, सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांध रखी है कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार के ही दम लेंगे, प्रण लिया है, बड़ा प्रण लिया है। तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, पगड़ी खोलनी भी पड़ सकती है पहले। मैं फिर कह रहा हूँ, इन बातों से आरजेडी के समर्थकों को, आरजेडी के नेताओं को थोड़ी चिंता हो रही होगी, या
हो सकता है वो मुझे निगेटिव भी कुछ बोले, लेकिन जब आपके यहाँ नो एंट्री से एंट्री हो सकती है तो वहाँ भी कोई एजेंडा जो पास हुआ है कार्य समिति में, वो उनके बीजेपी की कार्य समिति में पास हुआ नहीं, पास हुआ है, वो कोई लोकसभा में पास नहीं हुआ, वो कोई कानून नहीं बन गया है। तो राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन अमित शाह का तेवर जो लालू प्रसाद को लेकर गर्म दिखे, भ्रष्टाचार की बात कही, और अभी लालू प्रसाद को आप देख रही हैं उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, गृह मंत्रालय की ओर से आदेश दे दिया गया है मुकदमा चलाने के लिए, तो फजीहत बढ़ी हुई है। अब देखना होगा। फिलहाल तो नीतीश कुमार के तेवर नर्म दिख रहे हैं, इंडिया की तरफ ही हैं वो, और इंडिया के साथ ही हैं। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा भी है, वो वीडियो भी लाइव स्ट्रीम पर दिखाया गया। नीतीश कुमार ने क्या कहा अमित शाह के बयान पर, किसी को कुछ मालूम नहीं है, अनबन बोलता है जैसे वो अक्सर बोलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार फिर वही बात, कब क्या फैसला लेंगे। नीतीश कुमार अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। जब लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर बस इतना समझिए कि जैसे ही हम ये समझ जाते हैं, जैसे आप ये जान जाते हैं कि नीतीश कुमार को हम पूरी तरह समझ गए हैं, नीतीश कुमार उसी समय यू टर्न लेते हैं। बिल्कुल, फिर नीतीश कुमार फिर कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जिसके बाद आपको लगता है कि नहीं, अभी हम नीतीश कुमार को नहीं समझ पाए हैं। तो नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार कब क्या फैसला लें कुछ नहीं कर सकते हैं। दाएं हाथ से वो फैसला लेंगे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा। देखना होगा क्या होता है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।